हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत की आज जो पेपर हुई है इसके अभी हम कंप्लीट आंसर की को देखने वाले हैं। ये तुम्हारा जो सेट नंबर 4 है इसका मैं पूरा आंसर की तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम अपना क्वेश्चन पेपर कोड भी मिला लेना। क्वेश्चन पेपर कोड है तुम्हारा 52। तो हो सकता है किसी का क्वेश्चन पेपर कोड डिफरेंट हो, तो अगर तुम्हारा डिफरेंट सेट होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तुम उस अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना, मैं उसका भी आंसर्स तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा खंड का क्वेश्चन दिया गया था। इधर देख लो, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था काह परोपकाराय एव वृहंती। तो इसका आंसर तुम्हारा नद्य होगा। ठीक है, ये तुम्हें पैसेज में ये जो अनुच्छेद दिया गया है, देखो यहाँ पर ये जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद सेकेंड वाला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था केशु पशु मानवे समम भवंती। तो सेकेंड का भी आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड का आंसर देख लो, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड का आंसर हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। नेक्स्ट जो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो वन वर्ड में आंसर लिखना था, तो इसमें से पहला वाला जो वर्ड होगा ऋषि, वो वाला तुम लिख सकते थे। इसके बाद आगे इसमें पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना था। तो फर्स्ट वाला, थर्ड, सेकेंड और थर्ड तीनों का भी आंसर हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है। देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा पूर्ण वाक्य में जो बोला गया था इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर यहाँ से यहाँ होगा, और जो थर्ड वाला था इसका आंसर तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो सारा आंसर हमने यहाँ पे अनुच्छेद से तुम्हारा टिक कर दिया है। क्वेश्चन ईजी था। देन अब आगे यहाँ पर हमें इस अनुच्छेद से रिलेटेड एक उचित शीर्षक लिखना था। तो ये जो अनुच्छेद था वो परोपकार से रिलेटेड था, तो तुम परोपकारस्य महत्वम तुम लिख सकते थे। देन अब आगे यहाँ पे हमें कर्तृपद लिखने के लिए बोला गया था इस सेंटेंस का। तो इसका आंसर तुम्हारा गावा होगा। दधीची का इसका आंसर तुम्हारा ऋषि होगा। इसमें तरवा, तरवा का मतलब वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो वृक्षा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द बोला गया था। एंड इसका आंसर तुम्हारा वृक्षेभ्य होगा। ठीक है। देन आगे यहाँ पे तुम्हारा खंड क का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देख लो सबसे पहले अच्छा, इसमें ना मंजूषा भी दिया गया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी सही आंसर है तुम यहाँ से टिक कर सकते हो। वन में तुम्हारा कुशलम हो जाएगा, फिर अहम हो जाएगा, फिर चिरंजीवी, फिर इधर से तुम्हारा अनुशासनम, फिर महती, फिर इसके बाद ये वाला तिरस्कुरंती, फिर तुम्हारा देख लेना आगे जो भी आंसर होगा विद्यालय साफल्यम। पूरा हमने यहाँ पे नंबरिंग जो है सही से कर दिया है। अब आगे यहाँ पर एक चित्र दिया गया था, एंड इस चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता लेकर तुम 5 वाक्य में तुम्हें आंसर्स लिखने थे। ठीक है, या तो फिर योग का क्या लाभ है, योग का लाभ पर तुम्हें 5 वाक्य संस्कृत में लिखना था। तो दोनों में से कोई भी एक करना था, तो उसका आंसर हम यहाँ नहीं किए हुए हैं क्योंकि उसमें हमें लिखना पड़ता। अब देखो यहाँ पर हमें संस्कृत में अनुवाद करना था। तो हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, वयम सर्वे संस्कृतम पठामः। ठीक है। सेकेंड दिया गया था हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य रक्षणम कर्तव्यम, ऐसे हम लोग को लिखना था। ओके। आगे यहाँ पर हम लोग को थर्ड में पूछा गया था सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सैनिका देशस्य रक्षणाय युद्धम कृतवन्तः। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ते सर्वे क्रीडानाय क्षेत्रम गमिष्यन्ति। आगे क्वेश्चन दिया गया था चारों वेद ईश्वर की वाणी है, चत्वारो वेदा ईश्वरस्य वाणी अस्ति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों तुम वहाँ जाओ। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बालका युवम तत्र गच्छत। ओके। 7 नंबर में दिया गया था सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो सर्वेभ्य या फिर सर्वे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, सदा प्रसन्ना भवतु। चलो अब यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना था। तो इसका जो संधि विच्छेद था इसमें हमें ये लिख लेना था योजक स्तत्र। ओके। देन यहाँ पर ये जो कृतांतो था, तो इसमें कृत प्लस अंत हो जाएगा। बाकी तुमने क्या किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आगे तुम्हारा यहाँ पर थर्ड नंबर है सम्यक प्लस उक्तम, तो इसका हो जाएगा सम्यक उक्तम। ठीक है। देन यहाँ पर कुर्वान्सित का हो जाएगा कुर्वन प्लस आसित। एंड ये जो यहाँ पर दिया गया था 5 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा एतयो प्लस जननी। ओके। चलो अब आगे यहाँ से देख लो समास विग्रह करने के लिए बोला गया था। तो इसका समास विग्रह का तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर है, इसका तुम्हें प्रकृति प्रत्यय करना था। तो इसमें सही आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
देन थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ से हमें फिर से इसमें जो फेल होगा वो हमें भरना था, तो इसमें तुम्हारा दृश्यते हो जाएगा। देन सेकेंड नंबर में अहम लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है इसमें तुम्हारा पूजा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हालांकि मुझे कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट करके बता देना कि तुमने पूजा लिखा है या कुछ और किया है। एंड इसका तुम्हारा गम्यते हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन हाई चांसेस मुझे लग रहा था कि गम्यते होगा। ओके, देख लेना कि तुमने क्या किया है, बता देना। लेकिन अब यहाँ पे हमें टाइम लिखने के लिए बोला गया था, तो 6:45 तो 7 जिसको हम लोग 6:45 बोलते हैं, तो पादोन सप्तवाद में नहीं होगा, ये तुम्हारा अष्टवादने हो जाएगा। इसका हम लोग 1:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध एक वादने। देन 4:15 को बोलते हैं सपाद चतुर्वादने। एंड 7 बज गया तो सप्तवादने। देन अब यहाँ पे ये मंजूषा दिया गया था, इसमें जो सही ऑर्डर होगा ये हमने देखो लो 1 2 3 4 करके डाल दिया है। बाकी तुम मिला लेना तुमने सही किया है या गलत किया है। अब यहाँ से जो भी तुम्हारा सही होगा वो टिक करना था, तो इसमें सही आंसर तुम्हारा अस्थि हो जाएगा। देन यहाँ से तुम्हारा जो नीलम होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे शाखायाम जो सही आंसर होगा, एंड इसमें से तुम्हारा पुत्रे सही हो जाएगा। चलो अब यहाँ तुम्हारे किताब से क्वेश्चन दिया गया था, तो पहला वाला का तुम्हारा आंसर यहाँ से ये वाला लिख लेना, ये वाला तुम्हारा आंसर भी दिया गया है। ठीक है, राजसिंह कुत्र वसती स्म, तो राजसिंह कहाँ जा रहा था, ते देव लाख्यो ग्राम में रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था, जा रहा था नहीं, कहाँ रहता था। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर तुम्हारा पितु ग्रहम होगा, एंड इसका गहन कानने होगा। ये सारा तुम्हारा पैसेज में भी अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें भी तुम्हारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूर्ण वाक्य में दिया गया था, इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे आंसर्स बना के लिखना पड़ता। देन इसमें आंसर तुम्हारा सा होगा, इसका ख नंबर का आंसर एकम होगा, और इसमें तुम्हारा दरदर्श होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना, इसमें मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, बाकी कमेंट करके बताना सही किया है तुमने कि कुछ और किया है। इसमें जो क नंबर होगा इसका आंसर तुम्हारा चातकम होगा, ख नंबर का आंसर दीनम वचा होगा, एंड ग का आंसर गगने होगा। इसके बाद फिर इधर तुम्हारा इसका क का आंसर कर्तरी हो जाएगा, फिर इसका आंसर संति होगा, और इसका सन्निधो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें तुम्हारा फर्स्ट का आंसर पुत्रस्य, सेकंड का जननी, और तीसरा का काकुतस्थन, ये वाला आंसर हो जाएगा। देन इसका आंसर दुर्बले होगा, ख का आंसर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ग का आंसर श्रुत्वा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए बोला गया था, तो इसमें यहाँ पर सुताय है, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कसमह कर देंगे, और प्रकृत्या है, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्याह कर देंगे, और भ्रातरों का कौ, और वानराभ्याम का क्या करेंगे, काभ्याम, राजपुत्र का क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पे हमें फिर से मंजूषा दे रखा था, जो भी यहाँ फील होगा हमें फील करना था। तो यहाँ से देख लो हमने सारा क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे तुम्हारा कर दिया है, अपना मिला लेना। यहाँ पर भी हमें फिल करना था जो भी सही ऑर्डर में होगा, तो यहाँ पे भी हमने देख लो, यहाँ पे तुम्हारा कृष्णा होगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा पिकस्य होगा, फिर इसमें तुम्हारा पिककायो होगा, एंड इसमें तुम्हारा वसंतस्य होगा। देन यहाँ पर घटनाक्रम के अनुसार हमें सही ऑर्डर में इसको लिखना था, तो इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। बाकी तुमने सही ऑर्डर यही किया हुआ है या दूसरा ऑर्डर किया है, कमेंट करके बताना। ऐसे मेरे हिसाब से सही ऑर्डर तो यही रहना चाहिए, बाकी तुमने क्या किया है ये कमेंट करके बता देना, यही किया है या फिर कुछ दूसरा किया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का पहला का आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा, सेकेंड का आंसर बी हो जाएगा, थर्ड का आंसर तुम्हारा काका होगा, और फोर्थ का आंसर तुम्हारा सत्यम होगा। तो इसका हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी अगर कोई और सेट होगा तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, मेरा ईमेल आईडी होगा, अपना जो भी क्वेश्चन है मुझे भेज देना, मैं तुम्हें आंसर्स करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।